अस्सलामुअलैकुम मेरे छात्रों। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ गद्य 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। उनके लेखक हैं मोहन राकेश। उनका जन्म सन 1925 से और निधन सन 1972 में। ये एक एकांकी है नाटक, और इस नाटक के रचयिता मोहन राकेश ने यहाँ पे 4 पात्रों के जरिए से एक कालिदास, मल्लिका और दंतुल जो एक राजपुरुष हैं, और उनकी माता अंबिका। यहाँ कालिदास के प्राणी प्रेम लेखक मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इस भाग में बाण से आहत यानी घायल हिरण के बच्चे की सेवा की और उसके प्राण की रक्षा के लिए कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम जो व्यक्त हुआ इस गद्य में, एक एकांकी में प्रस्तुत की गई है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि कालिदास में थोड़ा सी पंक्तियों में उनकी बात बताना चाहता हूं कि कालिदास एक संस्कृत भाषा के महान कवि थे। अपने असाधारण साहित्य से संस्कृत भाषा को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने वाले महाकवि कालिदास विश्व कवि हैं। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभव नामक 2 महाकाव्य लिखे। मेघदूतम तथा ऋतुसंहारम नाटक नामक के 2 खंड काव्य हैं, और अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमादित्यम अने मालविकाग्निमित्रम नाम के 3 नाटक लिखे गए हैं जो विश्व प्रसिद्ध में माने जाते हैं। उनकी काव्य नाटकों का रूपांतर यानी भाषांतर विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। तो यहाँ पर कालिदास एक हरिणी शावक की बाहों में जो पकड़ के रखा है, वहाँ पर हरिणी शावक जो शरीर के लहू टपक रहे हैं, वहाँ पे इस समय जो अपनी बात यहाँ पर बताई गई है। और घायल हरिणी शावक, बाण से घायल यानी कि हरिणी शावक का अर्थ होता है हिरण का बच्चा। बाण से घायल हिरण का एक बच्चा जो कुलाचे से भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपकना यानी बूंद बूंद कर गिरता रहा था या गिर रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। हरिणी शावक को सांत्वना देते हुए कवि रास्ते में हरिणी शावक को सांत्वना देते हुए आश्वासन देते हुए उसके बातों उससे हिरण के जो शावक हैं, बच्चा है, उससे बातें करते रहते हैं। वे उससे कहते हैं कि हम जिएंगे और बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते। हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते। हम पीड़ा सह सकते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श यानी छूना हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर द्रुत यानी घी का लेप होगा। हम वनस्थली, ये वनस्थली का है वन की भूमि, जहाँ वन हो में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे, और हम हरी हरी घासें भी आप उनमें खा सकोगे। अच्छी तरह से आपको मैं करके फिर आपको जंगल में वन्य स्थल में आपको छोड़ दूंगा। मल्लिका का आश्चर्य। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती हैं तो घायल यानी चोट खाया हुआ जो बच्चा है हरिणी शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है, अचरज में पड़ जाती है। उसने कुछ समय पहले
इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा है और उस घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे उस बात पर उसे शंका होती है, शक होता है, शायद उन्हीं ने में से किसी का ये दुष्कृत्य कृत्य हो गया है। यानी शायद उस राज कर्मचारी जो हैं उन्होंने इस हिरण्य शावक यानी बच्चे का उन्होंने शिकार किया होगा। हिरण्य शावक की तिमारदानी यानी कालिदास हिरण्य शावक को पुचकारते हैं, बुलाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, वे उसे दूध पिलाती हैं। राजपुरुष का प्रवेश। इस समय राजपुरुष दंतुल जो एक राज कर्मचारी हैं, उनको पुरुष हैं और दंतुल नाम उनका है, तो घर में प्रवेश करता है। वहाँ पर घर पर वो आता है, जो कि उनके शिकार किया है इसलिए वो वहाँ पर आते हैं। वह अपने बाणों से आहत, अपने बाणों से आहत, आहत का अर्थ होता है जो चोट लगी है उसके अंदर शिकार किया है, वो वहाँ पर आते हैं। मांग रहा है उसे। आहत का भी मतलब होता है घायल, चोट खाया हुआ। जो शिकार उसने किया वो बच्चा जो हिरण का है वो उसे हिरण्य शावक की मांग करता है, यानी उसे देता है कि मैंने उनका शिकार किया है, तुम मुझे दे दो। कालिदास उससे कहते हैं कि जिस प्रदेश में हिरणों का आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार, आखेट का अर्थ होता है शिकार नहीं होता, और कालिदास उसे कहते हैं कि इस प्रदेश में और इस इलाके में, इस जगह पे, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट यानी इस प्रदेश में, इस इलाके में हिरण का शिकार नहीं होता है। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, यानी कि आप इस बात से ज्ञात नहीं हो, आपको याद नहीं है, इसलिए तुम्हें अपराधी, अपराधी के तौर पर, इसलिए अपराध करने वाला, गुनाह करने वाले नहीं माना जा रहा है। आप ऐसा कुछ न मानने वाले के तौर पर आप इंसान हो, यह कुछ कम नहीं है। आप जो हमें बता रहे हैं कि अपराधी हो, लेकिन आप उससे मानते नहीं हो। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है, और जो कालिदास, जो दंतुल जो है राज कर्मचारी, उसे कालिदास को ये जो राजपुरुषों के बारे में आप बता रहे हैं कि मैं राजपुरुष हूँ, तो मुझे बता रहे हो, तो यानी भय यानी डर तुम मुझे दिखा रहे हो, यानी को डर दिखाता है कालिदास को, मैं एक राज कर्मचारी हूँ, तो वो कालिदास को डराता है और डर दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं, और ये इस बात उसने कही राजपुरुषों ने, तो उसने कहा कालिदास ने उससे कहते हैं कि यह हिरण्य शावक पार्वत्य भूमि, यानी कि ये पर्वतीय भूमि यानी पहाड़ी जमीन की संपत्ति है। वे हिरण्य शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर उससे पीछे जाना चाहता है, यानी कि उनको एक राजकर्म जो उनके पास तलवार थी वहाँ पर वो पकड़ता है और उसको खींचकर उनको दिखाता है और उससे खींचना चाहता है, उनको डर दिखाना चाहते हैं। लेकिन मल्लिका का जो तर्क का है, वाद विवाद जो उससे करते हैं, बताते हैं कि मल्लिका राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल यानी जो चोट खाया हुआ जो हिरण्य शावक यानी हिरण का जो बच्चे के लिए हठ न करे। आप उन पर जिद मत करो कि हम देंगे नहीं, आप इतनी हठ मत करो, जिद मत करो। ये हिरण्य शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है, और किसके अधिकार किसका है, जो कहाँ पर रहेगा, ये हिरण्य शावक या पर्वतीय भूमि का है, तो उनको वहीं पर रहेगा, आपको हम देंगे नहीं। तो कालिदास के लिए यह संवेदना का प्रश्न है, और ये प्रश्न हमेशा जो उन पर करते थे, तो वही बात ये कालिदास पर कि मैं आपको दूंगा नहीं। कालिदास निशस्त्र का अर्थ है कि जिसके पास कोई हथियार न हो, और कालिदास के कोई हथियार नहीं था, और वहाँ पे जो राजपुरुष कर्मचारी थे उनके पास हथियार थी, तलवार थी, यानी कि कालिदास निशस्त्र होते भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन वो कालिदास कहते हैं भले आपके पास हथियार हैं, आप मुझे डर रखा है, भय दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस हथियार से मैं डरने वाला नहीं हूँ। राजपुरुष के रुख में
परिवर्तन आता है, उनकी बदलाव आ जाता है। जब ये बात उनको कहते हैं कालिदास, मैं आपके शस्त्रों से मैं डरने वाला इंसान नहीं, आप मुझे चिंता जरा सा भी नहीं है। तो इस मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाते हैं। यानी कि जब ये मल्लिका अचानक उनके बाद जो है कालिदास का नाम वो बोल देती हैं, और जो राजपुरुष जो हैं वो सन्न रह जाते हैं उनका नाम सुनकर, और उसे पछतावा करता है। यानी वो अपनी जो गलती की है उनके सामने जो बोलना, धमकी देना, भय दिखाना, उस बात से वो हमेशा पछताता है। अपने शौक मनाता है कि जिस व्यक्ति से वाद विवाद, जो तर्क यानी वाद विवाद कर रहा था, वे ही कवि कालिदास हैं, जिन्हें उज्जैनी का अर्थ उज्जैन का राजा उसकी काव्य जो हैं ऋतुसंहार के लिए उन्होंने सम्मानित किए कर उन्हें राज्य के राजकवि का दर्जा दिया था। यानी कि उज्जैन के जो राजा थे, उनके जो ऋतुसंहार नामक उनके संग्रह, उन्हें जो काव्य संग्रह जो उसने लिखे थे, तो उस पर उन्होंने जो इस उज्जैनी के राजा थे उनको सम्मानित किया गया था, उनको मान और सम्मान दिया गया था। और राजकवि का अर्थ है जिससे राज्य से राज कवि का सम्मान मिला हो वो, तो इसलिए राजकवि कहा जाता है और उसको दर्जा दिया गया है और दर्जा देना चाहते हैं। तो इसलिए दंत्युत मल्लिका से कहता है कि आचार्य वरुरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, और वो अपने जो मैंने आपकी बात बताई, मैंने आपको डर दिखाई, आपसे वाद विवाद मैंने किए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई है, वो बताते हैं। मल्लिका ये सुनकर चौंक जाती हैं, और जो उसने माफ़ी मांगी और क्षमा चाहते हैं, इसलिए वो चकित हो जाती है मल्लिका। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता देखकर यानी कि उज्जड़ता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करता है, अपना दुख जो है, अपना दर्द जो उसने सामने जो व्यक्त करता है, और कहता है कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और वो हमेशा इसने ऐसा व्यवहार किया है कालिदास के सामने, इसलिए मुझे माफ़ी मांगना उचित है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो गद्य हैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये अपने पाठ्य पुस्तक में जो छठा जो कालिदास का प्राणी प्रेम है यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये उनका स्वाध्याय आप अपने नोटबुक में लिखना है हिंदी की। मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।